नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है हमेशा। लगातार मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं और पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून, तीनों में से बेस्ट कौन सा है? तीनों के अपने अपने क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तीनों में से सबसे फीस कम किसकी है, मतलब कहने का मतलब, और सिलेक्शन रेशियो तीनों में से सबसे अच्छा किसका है। यानी कहने का मतलब ये कि पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते हैं तीनों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन तीनों में से किसी में भी एडमिशन मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि पे सुहागा है। अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तीनों ही बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन मैं आज आपको ऑर्डर वाइज बताऊंगा कि फर्स्ट नंबर पे आपको इसको प्रायोरिटी देना है, सेकंड पे आपको इसको प्रायोरिटी देना है, थर्ड पे आपको इसको क्यों देना है, मैं आपको पूरा रीजन बताऊंगा। सही तरीके से कंपेयर करेंगे हम लोग और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली, और सबसे अच्छी सिलेक्शन रेशियो कहां पे रहती है। हमारा सवाल है कि सबसे बेस्ट कौन सा स्कूल है, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या RIMC देहरादून। तो इसमें सबसे जो अच्छा स्कूल है, सबसे अच्छा, वो आता है आपका RIMC देहरादून। उसका सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और तीसरे नंबर पे आता है आपका सैनिक स्कूल। ठीक है जी। तो सबसे पहले सर, राष्ट्रीय RIMC देहरादून क्यों आता है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि RIMC देहरादून में बच्चे 8th क्लास के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको उसमें जो एडमिशन मिलेगा वो 8th क्लास में मिलेगा, आपको समझना है। और RIMC देहरादून में जो सिलेक्शन रेशियो है वो 90% है। यानी वहां पे जो भी बच्चा जाता है, अगर वहां पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 90 बच्चे ऑफिसर बन के निकलेंगे। तो आपको इस चीज को समझना है कि जून में 25 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, दिसंबर में 25 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, एक साल में सिर्फ 50 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। और अगर मैं वहां पे स्टूडेंट टू टीचर रेशियो की बात करूं तो हर 12 बच्चे पे एक टीचर है। आप समझिए, यानी जो स्टूडेंट टू जो टीचिंग रेशियो बहुत कम है, यानी हर 10 से 12 बच्चे पे एक टीचर लगा हुआ है। जबकि नॉर्मल स्कूल की बात करें तो एक एक क्लास में 50-50 बच्चे होते हैं और 50 बच्चे पे एक टीचर होता है। तो सेलेक्ट, आप इस चीज को समझिए कि स्टूडेंट टू टीचर जो रेशियो बहुत कम है। यानी जो टीचर्स हैं वो बच्चे के ऊपर फोकस कर पाते हैं, उसको तैयारी करवा पाते हैं, उसके ऊपर मेहनत कर पाते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला तो रीजन मैंने आपको बता दिया है कि टीचर्स, जो आपका सिलेक्शन रेशियो है, जो टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो बहुत कम है। और RIMC देहरादून में एट ए टाइम सिर्फ 250 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सोचिए आप, तो यहाँ पे 8th क्लास के बच्चे होते हैं, 9th क्लास के बच्चे होते हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं। तो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि स्टूडेंट पूरे स्कूल भर में सिर्फ 200 से 250 बच्चों की संख्या है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो इसका होता है। दूसरा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इंडिया में सिर्फ एक ही RIMC देहरादून स्कूल है, जबकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में 5 है और सैनिक स्कूल इंडिया में 33 है, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में चलाए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है वो किसका है? RIMC देहरादून का। उसकी फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम है। पहले इसकी फीस जो होती थी, आपको बता दूं कि RIMC देहरादून की जो फीस होती थी वो सिर्फ और सिर्फ, आप समझिए, 60,000 रुपए सालाना होती थी। अभी इसको बढ़ा दिया गया है और इस साल 2020 से दिसंबर वाले एग्जाम से 1,07,500 रुपए इसकी फीस कर दी गई है, जो कि अगर हम लोग कंपेयर करें सैनिक स्कूल से तो इसकी फीस काफी कम है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आता है आपका, दूसरे नंबर पे आता है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मैं आपको बता दूं, इंडिया में सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं वो बच्चे मिलिट्री स्कूल के लिए भी अप्लाई करते हैं। दोनों 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का सेम है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू होता है जबकि सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो सिर्फ 5 है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो मेन एम है वही सेम एम है, एनडीए के लिए तैयारी करवाना, बच्चों को निकालना। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस भी काफी कम आती है। आप ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो फीस है वो 80 से 90,000 रुपए सालाना होती है। मोटा मोटा आप 1 लाख रुपए मान करके चलिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा है? RIMC देहरादून। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और उसके बाद आता है आपका सैनिक स्कूल। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अगर हम लोग बात करें, आपको इस चीज को समझना है कि 10 से 12 साल के बच्चे जो हैं वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं 6th क्लास के लिए, और 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल के बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बेटर किस वे में है, तो यहाँ पे भी जो आपका सिलेक्शन रेशियो है, फिर मैं कह रहा हूं
कि ये जो सिलेक्शन रेशियो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो है, वो आप ये मान के चलिए कि 70 to 80% जो बच्चे होते हैं वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आर्मी ऑफिसर बन के निकलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग उस तरीके से कराई जाती है और सब यहाँ पे क्या होता है कि आर्मी वालों के बच्चे ज्यादा होते हैं। 70% जो सीट्स होती है वो डिफेंस वालों के लिए रिजर्व्ड होती है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो काफी अच्छा होता है। और लास्ट में आता है आपका 3rd नंबर पे सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सैनिक स्कूल में जो आपका सिलेक्शन रेशियो जाता है, आप ये मान के चलिए कि 50 to 60% जो बच्चे होते हैं वो सैनिक स्कूल के माध्यम से ऑफिसर्स बन के निकलते हैं। और क्योंकि सैनिक स्कूल में सिविलियंस के भी बच्चे होते हैं और सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे का एम आर्मी ऑफिसर बनना नहीं होता है। कई बच्चे आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, कई बच्चे आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हैं, कई बच्चे आगे चल के एडवोकेट बनना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।